अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, IQ सिंध के साथ हाजिर हूँ हसन उम्मीद लगारी। आप देखें मैथमेटिक्स के कुछ MCQs आपके लिए लेकर आया हूँ। उमूमन मैथमेटिक्स में बहुत शार्प क्वेश्चन बाज़ औक़ात MCQs टेस्ट वगैरह में या प्रोफेशनल किसी टेस्ट में जहाँ मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन होती है तो वहाँ दिए जाते हैं, और स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स अक्सर औक़ात उन सवालों को बैठ के कैलकुलेट करने में लग जाते हैं, विच टेक्स कंज्यूम्स देयर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऐसे सवालों से किस तरह निपटना चाहिए कि आपके पास कोई ऐसी टेक्निक हो जिसके ज़रिए बहुत ज़्यादा आप करेक्ट आंसर तक पहुंच पाएँ विदाउट यूजिंग और विदाउट लूजिंग योर मोर ऑफ द टाइम। तो स्टूडेंट, ये आपके पास सवाल आप देख रहे हैं, इसमें डायगोनली आपको 5 के एलिमेंट दिए हैं और बकिया एलिमेंट्स 3 हैं। इसका डिटर्मिनेंट कहाँ है? तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे आप मालूम करेंगे? इसका डिटर्मिनेंट करेक्ट आंसर क्या होगा? 44 होगा। लेकिन ये कैसे होगा 44? ये डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीक़ेकार आप जानते हैं। जिस तरीक़ेकार पर आप बैठ के हल करेंगे यू विल गेट द करेक्ट आंसर, बट इट विल टेक मोर टाइम, कि इसमें आपके 2, 3, 4, 5 मिनट लग सकते हैं। तो आप अपने टाइम को बचाने के लिए क्या करें, क्या टेक्निक इस्तेमाल करें जिसके ज़रिए आप जल्द अज जल्द इसके इस तरह के डिटर्मिनेंट को फाइंड कर सकें। तो स्टूडेंट, आपके पास एक सिंपल फार्मूला मैं लाया हूँ कि आप जब भी इस तरह का आपको डिटर्मिनेंट मालूम करने का कहा जाए जिसमें आपके पास एलिमेंट डायगोनली सेम हो, बकिया एलिमेंट्स भी सेम हो। सेम का मतलब कि बकिया एलिमेंट्स जो है डायगोनल के बराबर ना हो लेकिन आपस में सेम हो। तो इस तरह की कंडीशन में आपने फार्मूला जो इख्तियार करना है वो कौन सा फार्मूला इख्तियार करना है, इससे हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो स्टूडेंट, आप लिखेंगे n³ और n³ में से आप n³ में जमा कर दें 2 टाइम्स बकिया एलिमेंट्स को आप n1 का नाम दे रहे हैं और इसमें इसका क्यूब जमा करें, और इनमें से आप माइनस कर दें 3 टाइम्स n एंड n1 स्क्वायर। तो स्टूडेंट, इसमें आपने जो टेक्निक देखनी है वो ये कि आपने फौरी तौर पर फार्मूला अपने जहन में, अगर थोड़ा सा आपके जहन में होगा फार्मूला तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फार्मूला की थोड़ी प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूं कि आप फ़ौरन n³ लिखेंगे। 3 एलिमेंट्स हैं, 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो आपने लिखा n³ और फिर इसमें जमा करेंगे। क्यूब हो चुका है तो अब 2 आना चाहिए। तो आपने लिखा 2 टाइम्स एंड n1। अब n नहीं लिखेंगे, n1 लिखेंगे, यानी डायगोनल एलिमेंट को आप n कह रहे हैं, यानी ये आपके पास जो एलिमेंट हो n एंड n1 n1, ये है n1 n एंड n1, ये है n1 n1 एंड ये n, यानी इसमें जो डायगोनल एलिमेंट आपके पास मौजूद हैं इस डायगोनल एलिमेंट को आप n का नाम दे रहे हैं। बकिया एलिमेंट्स जो भी हैं वो उनको आप n खाली n कह रहे हैं। तो इसमें आपने माइनस करना होगा -3 टाइम्स n एंड n1 स्क्वायर। तो स्टूडेंट, ये आपके पास फार्मूला रहा। इस फार्मूला के मुताबिक आपने कैलकुलेशन करनी होगी। और आपके पास एलिमेंट क्या दिए हैं? 5 दिया है डायगोनली, तो आपने लिखा 5³ ये 5³ माइनस बल्कि प्लस 2 टाइम्स एंड आपके पास रेस्ट ऑफ द एलिमेंट कौन सा है? 3 है, तो 2 एंड 3 होल क्यूब, एंड इसमें से माइनस करेंगे क्या? 3 टाइम्स जो फर्स्ट एलिमेंट था, फर्स्ट एलिमेंट डायगोनली जो था 5 एंड द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो था वो कौन सा है? 3 है। तो उसका आपने क्यूब ले लिया है तो आप क्या लिखेंगे? स्क्वायर लिखेंगे। यानी इसमें आपने पहले पार्ट में ये जहन में रखना है आपने। ये देखें, ये अभी मैं आपको थोड़ा ऑपरेट करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट, आप पहले पार्ट में क्या लिख रहे हैं? ये डायगोनल वाला एलिमेंट लिख रहे हैं और दूसरे प्लस की सिंबल दे दी, फिर +2 टाइम्स फार्मूला लिखेंगे। और अब पहला जो है आपके पास आ चुका है, डायगोनल आ चुका है, तो अब क्या आना चाहिए? रेस्ट ऑफ द टर्म आना चाहिए। रेस्ट ऑफ द टर्म कौन सा है? 3 है, तो आपने लिखा 3³ और फिर प्लस की सिंबल दे दिए। अब सिंबल आनी चाहिए माइनस की, और फिर 2 आ गया है तो अब 3 आना चाहिए। ये आपने टेक्निक जो है रखनी है अपने जहन में।
और फिर इस टर्म में आपने क्या करना होगा, पहले टर्म को भी यूज़ करना होगा, यानी डायगोनल को भी यूज़ करना होगा। डायगोनली लिखा 5 एंड द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट कौन सा है, 3 है, 5 एंड 3 का फिर क्या लिखा आपने, इधर क्यूब लिखा है तो अब स्क्वायर लिखेंगे। तो ये अब जब माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा, 125 और प्लस 927 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 54 और फिर माइनस इसमें से आप माइनस करेंगे 9 45 135। तो इसकी जो रिज़ल्ट आएगी आपके पास क्या आएगी, इसमें से आपने माइनस किया 9 3 सा 27 मल्टीप्लाइड बाय 10 करें तो 270 और हाफ होगा तो ये 135 यानी -135। अब इनको जमा कर लें आप, ऊपर वाले 125 में 54 आप 50 जमा करें तो ये 175 बनेगा यानी 179। इसमें से 135 माइनस करें आप तो स्टूडेंट ये आपके पास 9 में से 5 जाएगा 4 और फिर ये आपके पास 7 में से 3 जाएगा 4 यानी इसकी रिज़ल्ट क्या आ गई 44 आपके पास इसकी रिज़ल्ट आ गई, जो कि आपका इसका करेक्ट आंसर है यानी 44। तो स्टूडेंट इसी तरह आपने अब ये देख रहे हैं ये फिगर, ये अब फार्मूला है आपके पास। और अब दूसरा सवाल दिया है, इसमें डायगोनल 3 एलिमेंट है और बाकी एलिमेंट्स 2 हैं, इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी रिज़ल्ट करेक्ट आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। अब वेरीफाई कर सकते हैं अपने मेथड से, जो आपने अपने सिलेबस में पढ़ा है उस मेथड को भी इस्तेमाल करके आप वेरीफाई कर सकते हैं क्या आपका ये मेथड जो है, ये टेक्निक बिल्कुल भी एक्ट कर रही है। तो इसी तरह आप बहुत जल्द जो है वो किसी भी मैट्रिक्स की या मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आपके पास सवाल है, ये आपका होम असाइनमेंट है। ये अब डायगोनली ए आपको मिला हुआ है, बाकी एलिमेंट्स 1 हैं, तो इस केस में आपके पास इसकी रिज़ल्ट क्या आनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये होना चाहिए। फिर डायगोनली अगर बी हो, बाकी तमाम एलिमेंट्स ए हैं, तो इसका रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, आपके पास ये आना चाहिए। इसी तरह अगर डायगोनली आपके पास 4 हैं, बाकी एलिमेंट्स एज पर फिगर डायग्राम आप देख रहे हैं ये होने चाहिए, तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा 64 आएगा, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स जो है आपके पास क्या हैं 0 0 वाले 2 एलिमेंट्स दिए हैं, 0 एंड 0 0 और ये 4, और फिर बाकी इसने बेशक 1 4 एंड 0 या फिर बेशक 1 ही दे दिया हो, और फिर ये 1 1 एंड ये 4 है। तो इस केस में आपके पास क्या होना चाहिए, डायगोनल में अगर 4 हैं तो आप 4 क्यूब भी लिखेंगे, ये बकिया 2 एलिमेंट्स ये 0 होने की वजह से आपके पास दोनों की रिज़ल्ट 0 हो जाएगी। यानी इस केस में मज़ीद कैलकुलेट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने फौरी तौर पर डायगोनल के एलिमेंट को टारगेट में रखना होगा। अगर देखें स्टूडेंट्स, इसी तरह का आपका ये वेक्टर दिया हुआ है, आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है B 0 0 एंड ये देता है x और ये B एंड ये देता है 1, और फिर दिस इज़ अगेन B एंड सपोज यहाँ पर भी ये B ही दे रहा है, ये है B, ये आपका एलिमेंट जो हमने, अच्छा स्टूडेंट ये आपके पास बेशक 1 ही है, और यहाँ पर आपके पास जो एलिमेंट है वो है x, तो ये भी है x और ये है b, तो ये x होना चाहिए। तो इस केस में आपके पास इसकी रिज़ल्ट क्या आनी चाहिए, इसमें आप यानी डायरेक्ट लिखेंगे b क्यूब, बकिया तमाम क्या हो जाएंगे आपके बकिया तमाम 0 हो जाएंगे, उनका इफ़ेक्ट जो है विल नॉट बी टेकिन। तो इस तरह की टेक्निक्स आप अपने जहन में रख के स्टूडेंट्स आप बहुत
हाई स्कोर जो है वो अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, बाज़ औक़ात पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, ISSB में हो या नेवी में हो या पाकिस्तान एयरफोर्स में जो प्रोफेशनल फील्ड के लिए टेस्ट लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी ब्रिस्कनेस ऑफ माइंड एंड ब्रेन एंड कैलकुलेटरी स्किल में स्विफ्टनेस आपकी जो है वो इट मेक्स द प्रोमिनेंस के इसी चीज़ को देखा जाता है कि कितने आप फास्ट हैं, कि आप किसी कैलकुलेशन में भी अगर आप कन्वेंशनल तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं या अपना क्रिएटिव मेथड इस्तेमाल करके आप अपना जो है कंक्लूजन तक, नतीजे तक पहुंचने के आदी हैं। ये आपकी हैबिट जो है आपकी रिसर्च का एक पॉइंटर होती है, इंडिकेटर होती है कि आप रिसर्च माइंडेड इंसान हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह मैं आपको फर्दर अपने लेक्चर्स में डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट टॉपिक्स पर डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करते रहेंगे। उम्मीद है आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी एंड एजुकेशन। ओके, अल्लाह हाफिज़।